नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए हमारे चैनल के द्वारा महाराज जी से संबंधित अद्भुत शिक्षाओं, अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा कि महाराज जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किन भक्तों पर रहते हैं। ऐसे कौन से वे लोग हैं जिन पर महाराज जी की विशेष कृपा, महाराज जी जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे कौन से वे भाग्यवान लोग हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस विश्व में, इस पूरे संसार में मनुष्य बहुत सारे पुण्य कर्म और पाप कर्म करता है और उन्हीं के द्वारा उसके जीवन में जो घटनाएं आती हैं वो उसी के द्वारा आती हैं। लेकिन एक चीज़ प्राय देखी गई है, आज हम यहाँ पर पुण्य कार्यों के लिए बात करेंगे कि बहुत से ऐसे जन हैं, बहुत से ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो समाज के लिए बहुत सारे विभिन्न कार्य करते हैं। विभिन्न कार्यों में जैसे लोगों की सेवा करना, श्रम से, धन से, अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों की सेवा करते हैं, जो कि एक बहुत ही ईश्वरीय नजरिए में देखा जाने वाला सबसे अद्भुत कार्य है। एक जन यदि दूसरे जन की सहायता कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं है। लेकिन इस पुण्य के कार्य में भी बहुत सी त्रुटियां आ जाती हैं, जिन त्रुटियों के चलते हम पुण्य तो अर्जित करते हैं, लेकिन वह पुण्य यदि किसी खाते में आप यदि आंकते हैं तो वह एक प्रकार से पुण्य तो है ही, लेकिन ऐसा पुण्य जो आंका जाए वह पुण्य एक अच्छे पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। मनुष्य ज़्यादातर क्या त्रुटियां करता है कि जैसे बहुत से सज्जन ऐसे हैं जो दान पुण्य के कार्य करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, लेकिन उस सेवा भाव का बखान करते हैं, किसी प्रकार से यह प्रकट करते हैं कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया है, या ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनके द्वारा किए जाने वाले पुण्य कार्य का बखान किया जाए, समाज में एक प्रभाव उससे आए। तो यह बुरी बात तो नहीं है, यह बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आप भी इसको स्वाभाविक तौर पे देखें तो जो भी पुण्य कार्य, जब भी आप किसी की सेवा करते हैं, भाव रखते हैं या किसी की सहायता करते हैं धन से, श्रम से या किसी भी प्रकार से, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके उस पुण्य कार्य का बखान करें, क्योंकि यदि किसी पुण्य कार्य का बखान किया जा रहा है तो वह पुण्य कार्य का जो आपको किसी प्रकार से यदि वह समाज की नज़र में देखा जा रहा है तो आंके जाने वाला वह पुण्य कार्य उस प्रभाव का नहीं रह जाता। अब महाराज जी विशेष प्रसन्न कब होते हैं, वह विशेष भाव कब रखते हैं? वो ऐसे जन के लिए विशेष भाव रखते हैं जो स्वाभाविक तौर पर पुण्य कार्य करते हैं, समाज की सहायता करते हैं, समाज में रहने वाले दीन दुखियों की सहायता करते हैं, लेकिन उसको बखान नहीं करते, उसको किसी प्रकार से आंकते नहीं हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जो भी कार्य आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिसमें आप अपने स्वार्थ को नहीं आंकते, अपने स्वार्थ के विषय में नहीं सोचते और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वह कार्य ईश्वर को बहुत बहुत प्रिय होता है। और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर यह भी कहा जाता है कि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ईश्वर से आपको और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तो महाराज जी ऐसे भक्तों से बहुत बहुत प्रसन्न रहते हैं, जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ते। विषम परिस्थितियों में महाराज जी स्वयं उनके कष्टों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वह ऐसे भक्त हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दादा मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी जी, जिन्होंने पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा में लगा दिया और निस्वार्थ भाव से लगा दिया। महाराज जी की सेवा के चलते वे कैंची धाम में हो या चर्च लेन में हो, आने वाले भक्तों की बहुत बहुत प्रकार से सेवा करते थे, बहुत बहुत भाव रखते थे। इसीलिए महाराज जी का सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा सानिध्य
दादा मुखर्जी को ही मिला। इसी क्रम में आपको यह जानकारी देने में बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि आप भी महाराज जी से प्रीति रखते हैं, महाराज जी से भाव रखते हैं, तो आप भी निस्वार्थ भाव से जुड़िए, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करिए। आप स्वयं ये बात जान जाएंगे कि महाराज जी आपसे जीवन भर बहुत बहुत विशेष प्रीति रखेंगे। सदैव महाराज जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके कुछ मांगने से पहले ही आपकी सारी मनौतियाँ पूरी हो जाएंगी और आप इस बात को, इस संज्ञान के चलते यह याद रखेंगे कि महाराज जी सदैव आपके साथ हैं। कभी भी आपको कुछ कहने से पहले ही आपको वह फल प्राप्त हो जाएगा जो आप मनवांछित प्रकार से चाह रहे थे। तो यह था विशेष जो महाराज जी का संज्ञान रहता है अपने ऐसे भक्तों से जो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। तो यही शब्द मैं बार बार इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यही शब्द पूरे जीवन का सार है। पूरे जीवन का सार इसी में है कि यदि आप सेवा भाव रखते हैं तो निस्वार्थ भाव से रखिए। आपके जीवन में सभी प्रकार से हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। ऐसा महाराज जी के साथ जुड़ने से अवश्य होगा। तो यह था आज का विशेषांक। अगले विशेषांक में आपसे फिर से वार्ता होगी किसी बहुत अच्छे प्रकार के विशेषांकों के लिए। तो आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।